अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आबिद ज़िया आपके साथ। कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और जहाँ पे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है वहाँ पे उसके साथ बहुत से मसाइल बन भी जाते हैं सेहत को लेके। तो बहरिया टाउन कराची में क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं इस हवाले से, इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। हमारे सीनियर टीम मेंबर हैं हाफिज़ उमैर ज़िया साहब, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उमैर भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आबिद आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बहरिया टाउन कराची में कोई मेडिकल सेंटर, क्योंकि ये बहुत अहम एक इशू है जिस पे हमने डिस्कस करना ज़रूरी समझा और इस पे डिस्कस होना भी चाहिए, डिटेल के साथ होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनमें मेरे ख्याल है कि सबसे जो पहली प्रायोरिटी पे आना चाहिए वो मेडिसिन के हवाले से होना चाहिए। तो सर इसके हवाले से बहरिया को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, किसी भी सोसाइटी या टाउन में मेडिकल फैसिलिटीज़ का होना एक बुनियादी ज़रूरत है। ये हर इंसान की भी बुनियादी ज़रूरत है सेहत के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कराची में एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। बेगम अख्तर रुखसाना मलिक रियाज साहब की वालदा के नाम पे उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ये मीट करता है। अभी बहरिया टाउन में यहाँ पे जितनी भी आबादी है, यहाँ पे लोग हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बहरिया टाउन में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल मौजूद है। अच्छा, ये सिर्फ़ एक हॉस्पिटल है, जैसे एक सादा सा हॉस्पिटल बना हुआ है, जैसे बहुत सी एरियाज़ में होता है कि बाहर लिखा होता है एक दो रूम्स हैं और वहाँ पे भी लिखा होता है कि फ़लाँ हॉस्पिटल, यहाँ पे ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा हॉस्पिटल है या कॉम्प्लेक्स है? यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के साथ बताइए कि अंदर का जो व्यू है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा आबिद, ऐसा है जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, तो उसको मीट करने के लिए ना आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये एक सादा सा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे 24/7 एमरजेंसी भी है, 24/7 यहाँ पे ICU भी है, CCU भी है, 24/7 OPD भी है यहाँ। और डिपार्टमेंट्स यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं जितने एक इसेंशियल होते हैं अपार्टमेंट। यहाँ पे ENT भी है, यहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट भी है, यहाँ पे सर्जरी भी है, बहुत अच्छे सर्जन्स भी हैं यहाँ पे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बैठे हुए हैं, ब्रेस्ट कैंसर के यहाँ पे हैं, और ये इस तरह के तमाम जितने भी बड़े डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, ऑर्थोपेडिक है यहाँ पे, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं बहरिया उनके इस हॉस्पिटल में। ये तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने जब आपको टेस्ट लिख के दे दिए हैं कि आपने फ़लाँ आपको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको फ़लाँ मसला तो नहीं है उसके डायग्नोज के लिए, तो उसके लिए आपको कराची जाना पड़ता है किसी बहुत अच्छे लैब में, या यहाँ पे ऐसी कोई सहूलत मौजूद है कि लैब के हवाले से? अच्छा, अभी तो बहरिया टाउन के इस हॉस्पिटल की अपनी लेबॉर्ट्री है जो 24/7 वर्किंग में है। ठीक है, आप जिस टाइम भी चले जाएँ, आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन जो आपको उसने टेस्ट लिख के दिए हैं, अब वो टेस्ट आप इन लेबॉर्ट्री से करवा सकते हैं और ऑथेंटिक रिपोर्ट है और विद इन द टाइम जो टाइम फ्रेम देते हैं आपको उसमें रिपोर्ट आपकी मिल जाती है। इस हॉस्पिटल के अंदर ही लेबॉर्ट्री बनी हुई है जहाँ से आप ये टेस्ट आप इजीली करवा सकते हैं। सही। अच्छा उमैर भाई, एक और बहुत अहम बात कि क्योंकि ये जो बहरिया टाउन है ये बहुत बड़ा है, ये कोई 1-2 एकड़ पर मुश्तमिल नहीं है। इसमें लोग अगर किसी को रात को कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई जो 15-20 किलोमीटर के फासले पे यहाँ से रह रहा है किसी प्रीसेट में, तो उनके लिए क्या कोई एम्बुलेंस सर्विसेज हैं यहाँ पे कि वो कॉल करें? क्योंकि एक बीमार बंदे को सिंपल गाड़ी में लेके आना और एम्बुलेंस में लेके आना, उसमें बहुत फ़र्क है, आप समझते हैं इस बात को। तो उसके लिए ये कुछ सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे, एम्बुलेंस है? अच्छा अभी इस हवाले से तो ना ये रियल टाइम सिनेरियो मेरे साथ गुजर चुका है। मैं चूँकि करीब रहता हूँ हॉस्पिटल के, लेकिन उसके अलावा अगर आप दूर भी रहते हैं तो एक दफ़ा मेरी फैमिली एक मेंबर इंजर्ड हो गई थी, तो उनके लिए मुझे हॉस्पिटल कॉल करनी पड़ी और एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी। तो हॉस्पिटल की हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल करें और आपको पूरे बहरिया टाउन में आपको जो है ये एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि आपका पेशेंट कहीं पे भी है, उसको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी की ऑप्शन जो है थ्रू एम्बुलेंस तो यहाँ पे अवेलेबल है। इनके अपने मोबाइल यूनिट्स हैं उसके लिए एम्बुलेंस के। जी, आपकी बात सुन के जिस तरह से आपने मुझे इसका सारा व्यू दिया है और आपने बताया है कि यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल में, तो सर मैं तो बहुत मुतमिन हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और खुदा न खास्ता ऐसा हर इंसान के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो इंसान के साथ एक जुड़ी हुई चीज़ है। मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन कर दूँ, एक तो इसका रकबा बहुत बड़ा है
ठीक है, एक्सरे की फैसिलिटी है इसमें, मेल फीमेल ब्लॉक इसमें डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए वो अलग से बना हुआ है कि उनको वहाँ पे इन्होंने रेजिडेंस दी हुई है कि डेली बेसिस पे अगर आपकी अल्टरनेट डेज में ड्यूटी है फिर तो आप घर चले जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन रोज़ आना जाना शायद इम्पॉसिबल हो डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए। जो पैरामेडिकल स्टाफ है इनके अपना जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, सिर्फ डॉक्टर और नर्सेज से हॉस्पिटल नहीं होता, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और भी होते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए इन्होंने मेल और फीमेल ब्लॉक रेजिडेंट्स के लिए भी अलग से इन्होंने दिया हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, आपने जो बहरिया में मौजूद हॉस्पिटल है, जो यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनके बारे में हाफिज़ उमैर साहब से आपने डिटेल के साथ सुना। और ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तहकीक के साथ होगी, उसमें कोई फेक बात नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ बहरिया को प्रमोट करने के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इसके बैड पॉइंट्स होते हैं वो भी हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर आप इंटरप्शन के लिए माजरत चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक और चीज़ का एडिशन करना चाहता हूँ सेहत के हवाले से। आपने हॉस्पिटल के बारे में पूछा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले 2 सालों में, 2 से 2.5 सालों में बहरिया टाउन के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है डॉक्टर्स प्लाजा के नाम से। मैं इसका जिक्र यहाँ पे लाजमी समझता हूँ, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब यहाँ पे आबादी हो जाएगी तो ये हॉस्पिटल इनफ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक ऑल्टरनेट हमारे पास होगा। डॉक्टर प्लाजा बनने जा रहा है मलक स्केयर के पास, एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, उसमें भी आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उसमें आपको प्राइवेट क्लिनिक्स मिलेंगे, उसमें आपको लेबॉर्ट्रीज़ मिलेंगी, उसमें आपको फार्मेसीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो इस डॉक्टर प्लाजा का जिक्र मैं यहाँ पे लाजमी समझता था, क्योंकि आप सब्जेक्ट से जैसे आपको पता चल रहा है कि वो टोटली मेडिकल एक सेंटर होगा, एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ पे भी, जहाँ पे आपको ये सारे स्पेशलिस्ट भी मिल जाएंगे और जहाँ पे आपको मेडिसिन भी मिल जाएगी सारी, जहाँ पे आपको लेबॉर्ट्रीज भी मिल जाएंगी। अभी मैं अब बताना भूल गया कि इस हॉस्पिटल के अंदर भी एक मेडिकल स्टोर है हॉस्पिटल का अपना, जहाँ से आपको सारी मेडिसिन मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल बहरिया की बात करें तो बहरिया की जो शॉपिंग गैलरीज़ हैं उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह फार्मेसीज़ अवेलेबल हैं, जो 24/7 तो नहीं है, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने, उसको फॉलो करते हुए उस टाइम ड्यूरेशन में वो खुली होती हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी है वो 24/7 ऑन होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बहुत मशहूर मुक़ौला है कि जहाँ के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल जो हैं वो गैर आबाद होते हैं या वीरान होते हैं। तो यहाँ पे क्यों ना हम जो बहरिया टाउन में खेल के मैदान हैं उनको भी हम डिस्कस करते चलें कि बहरिया टाउन में अब के लिए करंट जो सिचुएशन है इसमें और फ्यूचर के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से खेल के मैदान दिए हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, काइंडली उनका भी हम जिक्र करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अभी जो है ना प्रीसेंट 2 में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स एक लाइव है, वो उसका रकबा मैं अगर आपको बताऊं तो 2.5 एकड़ पे मुश्तमिल है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप तमाम किस्म की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ मैंने देखा है बच्चे वहाँ खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, वॉलीबॉल, टेनिस वगैरह, और ये चीज़ें वहाँ पे चल रही होती हैं जो इस टाइम ऑपरेशनल है, लाइव है, जो चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, हाँ गोल्फ़ का जिक्र मैं करना भूल गया, वो भी इस टाइम लाइव है। और गोल्फ़ की तो मैं आपको बताऊं कि 27 होल्स PH स्टैंडर्ड का जो है वो यहाँ पे गोल्फ़ कोर्स है पूरा, और उसमें जो है एक 9 होल्स का बच्चों के लिए अलग से बनाया गया है। और इसकी मैं जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि इसकी ग्रास जो है वो स्पेशली US से इम्पोर्ट की गई है इस गोल्फ़ कोर्स के लिए, और उसको मेंटेन करने के लिए बाकायदा एक नर्सरी भी बनाई गई है कि उस गोल्फ़ कोर्स को आपने मेंटेन करना है। बेसिकली ये गोल्फ़ कोर्स प्रीसेंट 20 जो गोल्फ सिटी आपका आता है उसी में है। व्यू बहुत ज़बरदस्त है, और आप रात को चले जाएँ, दिन को चले जाएँ, इसी में एक 7 स्टार होटल भी बन रहा है आपका। गोल्फ़ क्लब के अलावा जो है क्लब हाउस है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें गोल्फ़ का जिक्र करना भी मैं यहाँ पे लाजमी समझता था। मेंबरशिप है इसकी, नॉमिनल सी फ़ी है, वो पे करके आप गोल्फ़ कोर्स जो है यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। गोल्फ़ के जो शौकीन हैं वो इस चीज़ को बड़ा लाइक करते हैं कि हम जिस टाउन, जिस सोसाइटी में जा रहे हैं, और जैसे कि आपको पता है ये टाउन और सोसाइटी से बढ़कर है, एक पूरी सिटी है, ये बताते खुद, वहाँ पे गोल्फ़ कोर्स का होना और 27 होल्स PGA
पाकिस्तान का सबसे पहला ये इतना बड़ा गोल्फ कोर्स है जो बहरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। सही। और वो भी लाइव है। तो इसके साथ एक और मतलब रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का आप जिक्र अच्छा, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम देखें, उसमें भी बिलाशुबा वो एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। 2023 उसकी कंप्लीशन डेट जो बहरिया मैनेजमेंट ने दी है, और उसकी बात यह है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम तो है, इसके अलावा इसमें जो है जिम्नेज़ियम अटैच होगा, स्विमिंग पूल इसमें अटैच होगा, जो है ना स्पोर्ट्स एकेडमी वो इसमें है, और हॉस्टल्स इसमें हैं। एक जो एस्टिमेटेड है उसमें सिटिंग कैपेसिटी वो 50,000 प्लस व्यूअर्स की है, कि 50,000 से ज़्यादा तमाशाई जो हैं वो एक वक्त में इस स्टेडियम में आ सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद है सर। एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम आप देखें बनने जा रहा है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से है। और मैं अगर इसको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक देखें तो स्टेडियम जहाँ जहाँ भी हैं दुनिया में, उसकी सराउंडिंग की जितनी भी प्रॉपर्टी है, बेसिकली तो हम लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, हमने वो बात भी बीच में करनी है। इसके सराउंडिंग की जितनी भी प्रॉपर्टी है स्पोर्ट्स सिटी में, वो इसके दम से जो है वो आबाद होगी। इसका कमर्शियल ले लें, इसका रेजिडेंशियल ले लें, स्पोर्ट्स सिटी के विलाज ले लें, तो इसकी वजह से जब ये 2023 में कंप्लीशन होगी और इसके बाद से उन जगहों की वैल्यू भी जो है इंक्रीज़ होगी। बहरहाल स्पोर्ट्स सिटी का जो इसमें रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है वो अपनी नौयत का एक अलग शाहकार है और एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। तो पाकिस्तान की भी इसमें जो है वो आपको समझ लें कि इज़्ज़त अफजाई है इसमें, और इंटरनेशनल लेवल पे भी, और ये आईसीसी से अप्रूव्ड है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से ये अप्रूव्ड स्टेडियम है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ उमैर ज़िया साहब, आपने डिटेल के साथ हमें गाइड किया। हमारे देखने वाले और हमारे सुनने वाले यकीनन इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे, और जिन लोगों को इस बारे में कोई क्वेश्चन थे उनको बग़ैर क्वेश्चन किए ही उसके आंसर मिल गए होंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप इतने तवज्जो से हमारी वीडियोस देखते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं। जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं वो तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो हमारा क्रिटिसाइज़ करते हैं हमें वो भी अच्छे लगते हैं, ताकि हम जो हमारी जो गलतियाँ हैं या अगर हमारी कोई गलती नहीं भी है तो हम उसको फिर प्रॉपर वे में उसका आंसर करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कोई बंदा जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है उसको नहीं पता होता, उसका नॉलेज नहीं होता, उसका उस बात के बारे में तहकीक नहीं होती, तो हम उसको फिर गाइड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए आप सब और हम सब एक फैमिली की तरह हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर बहरिया टाउन के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर्स हैं इन पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।